हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि सबअर्बन जो ग्रेड के स्टेशंस होते हैं उस पे जो मिनिमम नंबर ऑफ जो टैप्स होंगे, ड्रिंकिंग वाटर्स होंगे, प्लेटफॉर्म शेल्टर्स होंगे, वो कितने होंगे उसके बारे में जो है हम लोग आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन जो है हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है नॉर्म्स ऑफ एमईए, नॉर्म्स ऑफ मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज ऑन सबअर्बन स्टेशंस। कहने का मतलब है कि सबअर्बन स्टेशन पे जो मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज होते हैं, हम लोग प्रीवियस क्लास में इसको चर्चा कर चुके हैं कि सबअर्बन ग्रेड के जो स्टेशन होते हैं वहाँ पे मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज क्या क्या होते हैं। तो हम लोग प्रीवियस जो इस क्लास में पढ़े हैं कि ड्रिंकिंग वाटर होते हैं, फैंस होते हैं, लैट्रिन्स होते हैं, यूरिनल्स होते हैं, शेल्टर्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये सब बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास में पढ़ेंगे कि वो जो ड्रिंकिंग वाटर होंगे वो कितना होंगे, वो जो शेल्टर्स होंगे वो कितना होंगे, वो जो यूरिनल्स होंगे वो कितना होंगे, वह जो लैट्रिन्स होंगे वो कितना होंगे। कहने का मतलब है नंबर ऑफ लैट्रिन्स, नंबर ऑफ यूरिनल्स, नंबर ऑफ शेल्टर्स, नंबर ऑफ ये फैंस, एफओबीज, ये कितने होंगे आज ही क्लास में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ है नॉर्म्स ऑफ एमईए, मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज ऑन सबअर्बन स्टेशन। कहता है कि ड्रिंकिंग वाटर है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर जो है कहता है कि नंबर ऑफ टैप्स पर प्लेटफॉर्म, नंबर ऑफ टैप्स पर प्लेटफॉर्म इन सबअर्बन स्टेशंस, चाहे वो सबअर्बन ग्रेड 1 का हो, सबअर्बन ग्रेड 2 का हो, सबअर्बन ग्रेड 3 का हो, 6 होगा। समझिए इस बात को। कहता है कि सबअर्बन ग्रेड्स के जो स्टेशंस होंगे, चाहे वो SG1 हो, सबअर्बन ग्रेड 1 हो, सबअर्बन ग्रेड 2 हो या सबअर्बन ग्रेड 3 हो, ये तीनों जो सबअर्बन ग्रेड हैं यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर्स होंगे, नंबर ऑफ जो टैप्स होंगे पर प्लेटफॉर्म 6 होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहीं लिखे हैं कि ड्रिंकिंग जो वाटर होंगे वो नंबर ऑफ टैप्स, नंबर ऑफ टैप्स का मतलब हो गया एक प्लेटफॉर्म पर कितने टैप्स लगे होंगे। तो नंबर ऑफ टैप्स पर प्लेटफॉर्म जो होंगे, अगर SG1 कैटेगरी का है तो 6 होगा, SG2 कैटेगरी में भी 6 होगा, SG3 कैटेगरी में भी 6 होगा। वहीं सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात की जाए तो कहता है कि सीटिंग अरेंजमेंट्स में नंबर ऑफ जो सीट्स होंगे पर प्लेटफॉर्म वह 10 होंगे। SG1 के लिए भी, SG2 के लिए भी, SG3 के लिए भी। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ जो सीट्स होंगे पर पैसेंजर, नंबर ऑफ जो सीट्स होंगे पर प्लेटफॉर्म वह SG1, SG2 और SG3 कैटेगरी के जो सबअर्बन स्टेशन होंगे वहां पे 10 होंगे पर प्लेटफॉर्म। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे नंबर ऑफ जो सीट्स होंगे वह मिनिमम 10 होंगे तीनों ग्रेड में। कहता है कि प्लेटफॉर्म जो शेल्टर्स होगा, प्लेटफॉर्म जो शेल्टर्स होते हैं प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे वह 200 स्क्वायर मीटर में होंगे, चाहे वो SG1 का हो, 200 स्क्वायर मीटर में होंगे चाहे वो SG2 का हो, 200 स्क्वायर मीटर में होंगे चाहे वो SG3 कैटेगरी का स्टेशन हो। समझिए अभी तक जो हम लोग समझे। कहता है कि सबअर्बन ग्रेड के स्टेशन SG1 होते हैं, SG2 होते हैं, SG3 होते हैं। कहता है कि सबअर्बन ग्रेड के जो स्टेशंस होते हैं अगर वहां पे ड्रिंकिंग वाटर की बात की जाए, जो मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज है, उसमें जो नंबर ऑफ टैप्स होंगे पर प्लेटफॉर्म वह 6 होते हैं, 6 होते हैं। चाहे वो SG1 के लिए हो, SG2 के लिए हो, SG3 के लिए हो, तीनों कैटेगरी के जो स्टेशन होंगे वहां पे जो ड्रिंकिंग वाटर्स जो होंगे, नंबर ऑफ जो टैप्स होंगे पर प्लेटफॉर्म वो 6 होंगे। वहीं सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात की जाए तो सीटिंग अरेंजमेंट्स भी जो है मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज है सबअर्बन ग्रेड स्टेशनों के। तो कहता है कि सीट नंबर ऑफ जो सीट्स होंगे पर प्लेटफॉर्म SG1, SG2 और SG3 कैटेगरी के स्टेशनों के लिए 10 होते हैं। 10 होते हैं। नंबर ऑफ सीट्स जो होते हैं पर प्लेटफॉर्म SG1, SG2, SG3 कैटेगरी के स्टेशनों के लिए 10 होंगे पर प्लेटफॉर्म, ध्यान रखिएगा। तीसरा है प्लेटफॉर्म शेल्टर। प्लेटफॉर्म जो शेल्टर होंगे
ईच प्लेटफॉर्म जो शेल्टर होंगे प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर जो है 200 स्क्वायर मीटर में होंगे, मतलब 200 मीटर 200 स्क्वायर मीटर में होगा, चाहे वो SG1 का हो, SG2 कैटेगरी हो या SG3 कैटेगरी हो। तीनों कैटेगरी के स्टेशनों पे जो प्लेटफॉर्म शेल्टर होंगे वह प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे 200 स्क्वायर मीटर में होंगे। अगला है यूरिनल्स। तो यूरिनल्स जो होंगे SG1 कैटेगरी के हो या SG2 कैटेगरी के हो या SG3 कैटेगरी के हो, प्रत्येक सबअर्बन कैटेगरी के स्टेशनों पे जो है यूरिनल्स जो होंगे वह 4 होंगे, 4 होंगे, 4। देखिए नियम कहती है कि यूरिनल्स हो या लैट्रिन्स हो, इसका 1/3 जो है लेडीज के लिए रिजर्व रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी स्टेशन पर अगर 2 ही यूरिनल्स हो तो एक लेडीज के लिए और एक जेंट्स के लिए आरक्षित होनी चाहिए। उसी तरह से लैट्रिन की बात की जाए तो ये नियम कहता है कि अगर कहीं लैट्रिन्स हो चाहे वेटिंग हॉल और प्लेटफॉर्म ये सब इंक्लूड कर दिया जाए तो उसका 1/3 जो है लेडीज के लिए रिजर्व होना चाहिए। लेकिन अगर किसी स्टेशन पर अगर 2 ही लैट्रिन्स हो तो एक लेडीज के लिए और एक जेंट्स के लिए रखना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। तो कहता है कि यूरिनल्स जो होते हैं सबअर्बन ग्रेड 1, सबअर्बन ग्रेड 2 और सबअर्बन ग्रेड 3 के जो स्टेशन होते हैं वहां प्रत्येक पे 4-4-4 रहेंगे, 4-4 रहेंगे, ठीक है। वहीं लैट्रिन्स की बात की जाए तो लैट्रिन्स जो होते हैं सबअर्बन ग्रेड 1, सबअर्बन ग्रेड 2, सबअर्बन ग्रेड 3, तीनों ग्रेड के स्टेशनों पे 2-2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो अगर SG1 स्टेशन पे अगर 2 लैट्रिन्स हैं तो उसमें से एक जेंट्स के लिए आरक्षित रहेगा, दूसरा लेडीज के लिए रिजर्व रहेगा, ध्यान में रखिएगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी लैट्रिन्स या यूरिनल्स होते हैं उसके टोटल का 1/3 जो है लेडीज के लिए, महिला के लिए आरक्षित रहता है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही प्लेटफॉर्म की बात की जाए, ये भी हमारा मिनिमम इसेंशियल एमेनिटीज है। तो प्लेटफॉर्म जो सबअर्बन स्टेशन, सबअर्बन ग्रेड के जो स्टेशन होते हैं वहां पे हाई लेवल पे होते हैं। क्या होते हैं? हाई लेवल पे होते हैं। कहता है कि सबअर्बन जो स्टेशन होते हैं, सबअर्बन ग्रेड के जो स्टेशन होते हैं वहां पे लाइटनिंग की जो फैसिलिटी होती है, जो बोर्ड लेटर में जो मेंशन रहता है उसके एनेक्सर के अनुसार डिसाइड होता है, समझ लीजिए। कहता है सबअर्बन ग्रेड के जो स्टेशन होते हैं वहां पे जो लाइटनिंग की जो फैसिलिटी होती है वह बोर्ड लेटर्स के एनेक्सर में जो डिसाइड मेंशन रहता है उसके अनुसार वो होता है। फैंस जो होते हैं, पंखा जो होता है, ये भी हमारा एक मिनिमम इसेंशियल एमेनिटीज है। जो सबअर्बन ग्रेड में क्या होता है, कहता है कि कवर्ड PF हैविंग विड्थ 6 to 9 मीटर। कहता है कि अगर कवर्ड प्लेटफॉर्म हो जिसका चौड़ाई जो हो 6 से 9 मीटर के बीच का हो तो वहां पे 1 रो फैन दिया जाएगा जिसके सेंटर में एक फैन होगा। अगर वही कहता है कि अगर कवर्ड प्लेटफॉर्म हो जहां पे चौड़ाई जो हो 9 मीटर से अधिक हो तो वहां पे 2 रो जो है, 2 लाइनें जो है फैन की दी जाएंगी, समझ, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कहता है FOB, फुट ओवर ब्रिज। फुट ओवर ब्रिज भी क्या है? हमारा एक मिनिमम इसेंशियल एमेनिटीज है। तो कहता है कि सबअर्बन ग्रेड 1 के जो स्टेशन होते हैं वहां पे जो FOB होगा, फुट ओवर जो ब्रिज होता है वह 3 होता है, जो प्रत्येक 20 मीटर के चौड़ाई वाला होता है, 20 फीट के चौड़ाई वाला होता है, सॉरी। कहता है सबअर्बन ग्रेड 1 के जो स्टेशन होते हैं वहां पे जो FOB होता है, फुट ओवर जो ब्रिज होता है, वह नंबर ऑफ फुट ओवर ब्रिज 3 होते हैं, वह प्रत्येक जो है 20 फीट चौड़ाई का होता है। अगर वहीं सबअर्बन ग्रेड 2 के स्टेशन है वहां पे जो FOB होगा, फुट ओवर जो ब्रिज होगा, वह 2 होगा, जिसकी चौड़ाई 20 फीट की चौड़ाई वाला वो 2 FOB होगा। अगर वहीं सबअर्बन ग्रेड 3 कैटेगरी के स्टेशन हैं तो वहां पे जो FOB होता है, फुट ओवर जो ब्रिज होता है, वह 1 होता है, जो 20 फीट की चौड़ाई वाला होता है, ध्यान में रखिएगा। कहता है क्लॉक भी जो है, घड़ी भी जो है हमारा मिनिमम इसेंशियल एमेनिटीज है। तो कहता है सबअर्बन ग्रेड 1 हो या सबअर्बन ग्रेड 2 हो या सबअर्बन ग्रेड 3 हो, ये कितने क्लॉक्स होंगे किस सबअर्बन ग्रेड के स्टेशनों पे, या डिसाइड जो है जोनल रेलवे द्वारा किया जाता है। वहीं अगर वाटर कूलर की बात करें तो कहता है
कि वाटर जो कूलर होते हैं सबर्बन ग्रेड वन पे दो होते हैं मेन प्लेटफॉर्म पे। वाटर कूलर की अगर बात की जाए तो सबर्बन ग्रेड वन पे जो है दो होते हैं मेन प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद जो है सबर्बन ग्रेड टू और सबर्बन ग्रेड थ्री में दो दो वाटर कूलर होते हैं। डस्टबिन की बात की जाए तो डस्टबिन जो है ये भी हमारा मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज है। यह 50 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक रखा जाता है, चाहे वो सबर्बन ग्रेड वन हो या सबर्बन ग्रेड टू हो या सबर्बन ग्रेड थ्री हो। डस्टबिन जो है हमारा 50 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक रखा जाता है। उसका कहता है कि पब्लिक एड्रेस जो सिस्टम होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर जो बोर्ड होते हैं वह सबर्बन ग्रेड वन या सबर्बन ग्रेड टू या सबर्बन ग्रेड जो थ्री होते हैं उसमें एज पर एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन, मतलब उस समय जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए जाते हैं उसके अनुसार लगाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में क्या देख रहे हैं कि नॉर्म्स ऑफ मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज ऑन सबर्बन स्टेशन। कहता है कि सबर्बन स्टेशन में मिनिमम जो इसेंशियल एमिनिटीज हैं वो कितने क्या क्या होंगे। तो ड्रिंकिंग वाटर जो है प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे नंबर ऑफ जो टैप्स होंगे ड्रिंकिंग वाटर के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे वो कितना होंगे, SG1 कैटेगरी हो या SG2 कैटेगरी हो या SG3 कैटेगरी हो, 6 होते हैं। वहीं अगर सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात की जाए तो कहता है कि नंबर ऑफ जो सीट्स होंगे पर प्लेटफॉर्म, प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर जो नंबर ऑफ सीट्स होंगे वो सबर्बन ग्रेड वन हो या सबर्बन ग्रेड टू हो या सबर्बन ग्रेड थ्री हो, 10 होते हैं। कहता है प्लेटफॉर्म जो शेल्टर्स होते हैं प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे वह तीनों ग्रेड के स्टेशनों पे 200 स्क्वायर मीटर में होते हैं। अगला है यूरिनल्स। यूरिनल्स जो होते हैं सबर्बन ग्रेड वन में 4 होते हैं, सबर्बन ग्रेड टू में भी 4 होते हैं, सबर्बन ग्रेड थ्री में भी 4 होते हैं। लेकिन यूरिनल्स हो या लैट्रिन्स हो, इसका कहता है कि जितने टोटल नंबर ऑफ लैट्रिन्स या यूरिनल्स होंगे किसी भी ग्रेड के स्टेशनों पे उसका 1/3 जो है लेडीज के लिए रिजर्व रखना है। लेकिन अगर किसी स्टेशन पे अगर दो ही अगर यूरिनल्स या लैट्रिन्स हैं तो वो एक लेडीज के लिए और एक जेंट्स के लिए आरक्षित रहेगा, ध्यान में रखिएगा। ये कहता है कि यूरिनल्स जो होते हैं सबर्बन स्टेशनों पे SG1 कैटेगरी के लिए, SG2 कैटेगरी के लिए, SG3 कैटेगरी के लिए 4 ही होता है। वहीं लैट्रिन की बात की जाए तो सबर्बन ग्रेड के जो स्टेशन होते हैं SG1 के लिए भी 2, SG2 के लिए भी 2, SG3 कैटेगरी के लिए भी 2 ही होता है। वही प्लेटफॉर्म जो होते हैं ये भी हमारा मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज है। यह SG1 के लिए, SG2 के लिए, SG3 के लिए हाई लेवल होता है। लाइटनिंग की बात की जाए तो कहता है बोर्ड के लेटर के एनेक्सर में मेंशन रहता है कि सबर्बन ग्रेड के किस तरह के स्टेशनों पे कैसी लाइटनिंग फैसिलिटी देनी है। फैंस की बात की जाए तो कहता है अगर कवर्ड प्लेटफॉर्म है जिसका चौड़ाई जो है 6 से 9 मीटर के बीच में है तो एक रो फैन दिया जाएगा। अगर वहीं अगर कवर्ड प्लेटफॉर्म हो जिसका चौड़ाई जो है 9 मीटर से अधिक है तो वहाँ पे 2 रो फैंस दिया जाएगा। कहता है FOB जो होते हैं फुट ओवर जो ब्रिज होते हैं, कहता है SG1 सबर्बन ग्रेड 1 कैटेगरी के जो स्टेशन होते हैं वहाँ पे 3 होते हैं 20 फीट के चौड़ाई वाले। अगर वहीं सबर्बन ग्रेड 2 की बात करें तो वहाँ पे जो FOB होते हैं वो 2 होते हैं 20 फीट के चौड़ाई वाले। अगर वहीं सबर्बन ग्रेड 3 की बात की जाए तो वहाँ पे जो FOB होते हैं फुट ओवर ब्रिज वह 1 होते हैं 20 फीट के चौड़ाई वाले। वाटर कूलर की बात की जाए तो सबर्बन ग्रेड 1 के जो मेन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें 2 होंगे, SG2 कैटेगरी में 2 होते हैं और SG3 कैटेगरी में भी 2 होते हैं। डस्टबिन जो होते हैं प्रत्येक 50 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक डस्टबिन सभी सबर्बन ग्रेड के स्टेशनों पर रखे जाते हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड हो, ये जो है एज पर एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन जो है वो डाले जाते हैं, रखे जाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग ये देखे हैं कि सबर्बन ग्रेड के जो स्टेशंस होते हैं किस तरह के किस कैटेगरी के स्टेशनों पे नंबर ऑफ ड्रिंकिंग टैप्स कितने होते हैं, शेल्टर्स कितने होते हैं, FOBs कितने होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैंड्रॉन LDC क्लासेस।